अध्याय तीसरा। योग। भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान। भारत में अनेक तीर्थ स्थान है जहाँ योगी जन एकांत में ध्यान करने जाते हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया जा गया है। परंपरागत रूप से योग किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जा सकता, किंतु जहाँ तक कीर्तन मंत्र योग अथवा हरे कृष्णा मंत्र की कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कि योग का संबंध है, उसमें जितने अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं उतना ही अच्छा है। लगभग 500 वर्ष पूर्व जब भारत में भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, तो वे प्रत्येक समूह में 16 व्यक्ति को कीर्तन का नेतृत्व करने का व्यवस्था करते थे तथा उनके साथ हजारों व्यक्ति गाते थे। कीर्तन या भगवान के नाम और यश के सामूहिक गायन में सम्मिलित होना इस युग में संभव है तथा ये अत्यंत सरल भी, परंतु जहाँ तक ध्यान योग पद्धति का संबंध है वह बहुत कठिन है। श्रीमद् भगवद गीता में यह विशेष रूप से कहा गया है कि ध्यान योग करने हेतु व्यक्ति को किसी निर्जन तथा पवित्र स्थान में जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में घर छोड़ा आवश्यक है। जनसंख्या विस्फोटक के इस युग में निरंजन स्थान पाना सदैव संभव नहीं, परंतु भक्ति योग में इसकी आवश्यकता नहीं है। भक्ति योग में पद्धति में 9 विद्या है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य तथा आत्मनिवेदन। इनमें से श्रवण कीर्तन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझाया जाता है। सार्वजनिक कीर्तन में कोई एक व्यक्ति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करे, जबकि समूह के अन्य लोग सुने एवं मंत्र के अंत में समूह के सब लोग उसे दोहराए। इस प्रकार श्रवण और कीर्तन का आदान प्रदान होता है। वही बड़ी ही सरलता से अपने ही घर में मित्रों के छोटे से समूह में या किसी बड़े सार्वजनिक स्थान पर अनेक व्यक्तियों के साथ किया जा सकता है। कोई समाज में अथवा बड़े शहर में रहकर ध्यान योग के अभ्यास का प्रयत्न कर सकता है, परंतु उसको समझना चाहिए कि एवं यह संयोग कल्पित है, श्रीमद् भगवद गीता द्वारा प्रस्तावित पद्धति ही नहीं। योग पद्धति की संपूर्ण विधि स्वयं को शुद्ध करने की है, और वह शुद्धता क्या है? अपने वास्तविक परिचय का ज्ञान होने पर शुद्धता स्वयं आ जाती है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं यह पदार्थ नहीं हूँ, समझना ही शुद्धता है। भौतिक संस्पर्श के कारण हम स्वयं को पदार्थ समझते हैं तथा हम सोचते हैं कि मैं यह शरीर हूँ, परंतु यथार्थ योग करने हेतु अपनी स्वरूपना बुद्धि श्रुति को पदार्थ से भिन्न समझना चाहिए। एकांत में रहने तथा ध्यान योग करने का उद्देश्य इसी ज्ञान की प्राप्ति है। अनुपयुक्त ढंग से पद्धति अपनाने इस ज्ञान तक पहुंचना संभव नहीं। किसी भी स्थिति में भगवान चैतन्य महाप्रभु का यही विचार है: हरे नाम हरे नाम मैव केवलम, कलई नास्तवे 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 गति ईरिस्ता। कला तथा विवादों के इस युग में, कलयुग के हरे राम के अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार की अन्य कोई विधि नहीं, अन्य कोई विधि नहीं, अन्य कोई विधि नहीं। कम से कम पाश्चात्य जगत में सामान्यतः यह सोचा जाता है कि योग पद्धति का अर्थ शून्य का ध्यान करना, परंतु वैदिक साहित्य में किसी शून्य का ध्यान करने का परामर्श नहीं दिया है, बल्कि वेद में तो यही मानते हैं कि योग का अर्थ श्री विष्णु का ध्यान करना है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि कई योग संस्थानों में लोग आसन में बैठकर अपनी आंखें बंद करके करते पाए जाते हैं, और इसलिए में 50% लोग तो सो जाते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान की विषय वस्तु के बिना आंखें बंद कर लें तो सो ही जाएंगे। निश्चय ही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया। व्यक्ति को एकदम सीधा बैठना चाहिए, ना कि अग्रभाव की ओर देखते हुए आंखों को अंध खुला रखना चाहिए। अगर व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करता है तो परिणाम निद्रा के सिवाय अन्य कुछ नहीं होगा। निश्चय ही कभी कभी सोते हुए भी ध्यान चलता रहता है, किंतु ये योग करने की प्रस्तावित विधि नहीं। अतः स्वयं को जागृत रखने हेतु श्री कृष्ण परामर्श देते हैं कि व्यक्ति को सदैव ना के अग्रभाव पर दृष्टि रखनी चाहिए।
साथ ही व्यक्ति को सदैव शांत रहना चाहिए। यदि मन उत्तेजित है अथवा यदि उसमें अत्यधिक क्रिया चल रही तो व्यक्ति ध्यान करने में असमर्थ रहेगा। ध्यान योग में व्यक्ति को भय से भी रहित होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने पर भय का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। व्यक्ति को मैथुन से पूर्णतः मुक्ति यानी कि ब्रह्मचारी होना चाहिए और न ही इस प्रकार से ध्यान करते समय कोई इच्छा रहनी चाहिए। इच्छा रहित होने पर इस पद्धति को समुचित प्रकार से करने पर मन व्यक्ति के वश में हो सकता है। ध्यान के समस्त योग्यताओं को प्राप्त कर लेने उपरांत उसे अपना संपूर्ण ध्यान श्री कृष्ण या श्री विष्णु पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। यह नहीं है कि ध्यान को शून्य में लगा जाए। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान योग पद्धति में संलग्न व्यक्ति सदैव मेरा चिंतन करता है। स्पष्ट है कि योगी को आत्मा, मन, शरीर एवं आत्मा को शुद्ध करना है तो अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये तो यह तथ्य है कि इस युग में यह बहुत बड़ी कुशलता के साथ श्री हरि कृष्ण महामंत्र का के कीर्तन द्वारा संपन्न किया जा सकता है। यह क्यों? क्योंकि यह एक दिव्य ध्वनि तरंग भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। जब हम भक्ति भाव से उनका नाम जपते हैं तो श्री कृष्ण हमारे साथ होते हैं, और जब श्री कृष्ण हमारे साथ ही तो होते हैं तो अशुद्ध रहने की संभावना कहाँ। परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भावना में मग्न व्यक्ति श्री कृष्ण के नामोच्चार तथा उनकी सदैव सेवा द्वारा योग के सर्वोच्च स्वरूप का लाभ प्राप्त करता है। लाभ यह है कि उसे ध्यान योग की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। यही कृष्ण भावनामृत की खूबी है। योग में सभी इंद्रियों को वश में करना अनिवार्य है। जब सारी इंद्रियां वश में हो तो मन को श्री विष्णु के स्मरण में नियुक्त करना होता है। इस प्रकार भौतिक जीवन पर विजय पाकर व्यक्ति शांति में हो सकता है। जितान मन प्रशांत से परमात्मा समाहितम। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 7वां श्लोक। यह भौतिक जगत महादावनी जैसा माना जाता है। जंगल में जिस प्रकार अग्नि स्वयं भड़क उठती है, उसी प्रकार से भौतिक जगत में हम शांतिपूर्वक रहने का प्रयास क्यों नहीं करें। यहाँ सदैव अग्निकांड मचा रहता है। भौतिक जगत में कहीं भी शांति में रहना संभव नहीं, किंतु जो दिव्य पद पर स्थिर है, चाहे ध्यान योग द्वारा हो या ज्ञान योग तथा या भक्ति योग द्वारा, उसके लिए शांति संभव है। योग के समस्त रूप में दिव्य जीवन हेतु परंतु कीर्तन की विधि इस युग में विशेष प्रभावी है। कीर्तन कई घंटों तक चलता रहता है, फिर भी थकान नहीं होती, किंतु पद्मासन में पूर्णतः से कुछ मिनट बैठने भी कठिन है। फिर भी पद्धति चाहे जो भी हो, एक बार जब भौतिक जीवन की आग बुझ जाती है तो व्यक्ति को निर्विशेष सुनने का अनुभव नहीं होता। जैसे कि श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति परम धाम में प्रवेश पाता है। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वालों योगी को इस भौतिक अस्तित्व का समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का धाम शून्य नहीं है, वह एक प्रतिष्ठान जैसा है जिसमें विविध नियुक्तियां होती हैं। सफल योगी वास्तविक रूप में भगवत धाम को प्राप्त करता है, और जहाँ आध्यात्मिक विविधता है, योग पद्धति उस धाम में प्रवेश हेतु अपने को ऊपर उठाने के मार्ग है। वास्तव में हम वही के हैं, परंतु स्मरणशील हो जाने के कारण हमें इस भौतिक जगत में रख दिया जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति के पागल हो जाने पर उसे पागल खाने में भेज दिया जाता है, उसी प्रकार अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूलकर हम पागल बन गए अर्थात इस भौतिक जगत में आ गए। अतः ये एक भौतिक जगत एक प्रकार का पागल खाना है, और हम ये सरलता से देख सकते हैं कि यहाँ सभी कुछ पागलपन में ही किया जाता है। हमारे वास्तविक प्रयोजन यहाँ से निकलकर भगवत धाम के प्रवेश पाना। श्रीमद् भगवद गीता के में श्री कृष्ण इस धाम की सूचना देते हैं कि हम अपनी सारी हमारी स्थितियों के विषय में भी निर्देश दें। ये कौन है, हम कौन है, सारी आवश्यक जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में दी गई है, और कोई भी
सभी व्यक्ति इस ज्ञान का लाभ अवश्य उठाएगा।